Yes, good morning students. Welcome to your science class. Yesterday we have started chapter weather, climate and adaptations of animals to climate, and today I am going to discuss the elements of weather with you, which is on page number 64 of your book. Now let us discuss this. The different elements of weather include maximum and minimum temperature, humidity, rain and snow and wind. So these are known as elements of weather. So now let us discuss these in detail. Maximum and minimum temperatures. The highest temperature recorded during the day is called the maximum temperature. जो टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू होगी जो एक दिन में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, एंड द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज़ कॉल्ड द मिनिमम टेम्परेचर. और जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा उस डे के लिए दैट इज़ नोन एज मिनिमम टेम्परेचर. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं एक स्पेशल थर्मोमीटर की हेल्प से, जिसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर बोलते हैं. एंड टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग होल डे आर रिकॉर्डेड. तो फॉर फुल डे ये रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वेदर रिपोर्ट के लिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमें पता चल जाए. नाउ maximum and minimum thermometer is shown in your book, and these are the value of temperature in degree Celsius, and these are the values of temperature in Fahrenheit. Okay, this also is in Fahrenheit. तो ये जो हमारा बाहर वाला पार्ट है ये शो कर रहा है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में, और इनर पार्ट इज़ शोइंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो मिनिमम टेम्परेचर इज़ बिलो 30 एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट. And here the temperature is about 36 degrees Celsius, or it's about 100 degree Fahrenheit. Now the minimum temperature for a particular day is recorded in the early morning. Early morning में जो temperature होता है वो एज अ मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि जो सराउंडिंग्स है वो कूल होती हैं, और जैसे जैसे डे एडवांस होता है जो डे है जो वेदर है इट बिकम्स वार्मर एंड द डायरेक्ट सन रेज हीट अप द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे रीचेज सम टाइम द आफ्टरनून. तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो पर्टिकुलर डे का है वो रीच करता है ऑलमोस्ट इन आफ्टरनून, एंड दिस मेक द सराउंडिंग वेरी हॉट एंड अनवेरिएबल ड्यूरिंग समर्स. तो इसकी वजह से जो समर्स हैं इनमें हम बहुत हॉट फील करते हैं, और जो हीट है ये अनबियरेबल हो जाती है. फॉर दिस रीज़न वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग समर्स. सो इन समर्स मोस्ट ऑफ अस वांट्स टू सिट इन आवर होम्स की अगर हम बाहर जाते हैं तो वी फील इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड. नाउ ह्यूमिडिटी इज़ द मेज़र ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी क्या होता है? मेज़र ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर. जो वाटर वेपर है वो उनकी क्वांटिटी कितनी एयर में प्रेजेंट है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई वी से ह्यूमिडिटी इज़ हाई. जो वाटर वेपर है अगर इनकी प्रेजेंस वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है इनका अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई है. सिमिलरली अगर वाटर वेपर की प्रेजेंस लेस है, दे आर लेस इन नंबर, तो वी कैन से ह्यूमिडिटी इज़ लो. द वेदर रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज. जो वेदर रिपोर्ट है हमने जो कल न्यूज़पेपर से रीड किया था येस्टरडे ऑन पेज नंबर 63, तो इसमें देखिए आप ह्यूमिडिटी को दिखाया है इन परसेंटेज. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? दे एक्चुअली रेफर टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन होती है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. It is expressed as percentage of the maximum amount of water vapor the air can hold at the temperature. तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये अमाउंट है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट है, और ये एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो सकता है एयर में. ठीक है, उस टेम्परेचर पे कितना एयर के अंदर वाटर वेपर मैक्सिमम प्रेजेंट हो सकता है उसके रिलेटिव ये फाइंड आउट किया जाता है. Humidity of 100% at a particular temperature means the air is saturated with water vapor.
दैट मीन्स 100% ह्यूमिडिटी का मीनिंग है कि जितना एयर होल्ड कर सकती है वाटर वेपर मैक्सिमम, उतना उस एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। और ह्यूमिडिटी ऑफ 50% का मीनिंग है कि जो एयर है इसमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है जो सैचुरेशन के लिए चाहिए। सैचुरेशन मीन्स कि जो मैक्सिमम अमाउंट हमारा वाटर वेपर का प्रेजेंट हो सकता है एयर में। तो 50% का मीनिंग है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट देयर। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की हेल्प से रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। Then this is shown in figure 7.4 of your book. Then rain and snow are the elements of weather. In the clouds, when the water droplets join together, they become heavy and they come down as rainfall. जब वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन कर जाती हैं क्लाउड्स में और ये हैवी हो जाते हैं तो रेनफॉल होती है। एंड व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो, द टेम्परेचर जब बहुत कम होता है तो जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती है क्रिस्टल्स में, एंड दे फॉल एज स्नो। रेनफॉल इज़ जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। रेनफॉल जो है मिलीमीटर्स में मेज़र की जाती है और इसको एक इंस्ट्रूमेंट रेन गॉज की हेल्प से मेज़र किया जाता है। Rain gauge is a measuring cylinder with a funnel at the top to collect rainwater. Rain gauge measures the rainfall at a place in millimeters. जो rain gauge है ये measuring cylinder होता है जिसमें funnel होती है at the top रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। रेन गॉज मेज़र करता है रेनफॉल एट अ प्लेस मिलीमीटर्स में। नाउ विंड इज़ देयर, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो मूविंग एयर है इट इज़ कॉल्ड विंड ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन विंड ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टूवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स, द प्लेन्स बिकम वेरी कोल्ड। जो मूविंग एयर है हम इसको विंड बोलते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स जब विंड ब्लो करती है माउंटेन से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये कोल्ड हो जाते हैं, यहाँ का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। एंड ड्यूरिंग समर्स जो विंड ब्लो करती है इट इज़ फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया towards central and eastern India, and these regions become very hot due to that. Now multiple choice questions are there. The maximum temperature for a particular day is recorded in the afternoon. Here it is given maximum temperature. Maximum कब होता है afternoon में, and minimum in the morning we can say. Now all changes in the weather are caused by sun. जो weather changes हैं ये किसकी वजह से हैं, heat की वजह से हैं, sun की वजह से हैं। देन क्लाइमेट इज़ देयर, मीटीरियोलॉजिस्ट्स। क्लाइमेट क्या होता है, अच्छा वेदर होता है हमारा किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे के लिए जो वेदर कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है, कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड क्या विंड स्पीड कितनी है, डायरेक्शन क्या है विंड की, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वेदर। एंड जो क्लाइमेट है, मीटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एट वेरियस प्लेसेस एवरी डे। मीटीरियोलॉजिस्ट हैं ये रिकॉर्ड करते हैं वेदर को हर दिन। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, और इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं कुछ डिकेड्स के लिए। एंड दीज रिकॉर्ड्स हेल्प द मीटीरियोलॉजिस्ट डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। मीटीरियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करते हैं वेदर, और ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये मीटीरियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि ये डिटरमाइन कर पाते हैं किसी एक जगह का वेदर पैटर्न। सो एवरेज वेदर जो पैटर्न है एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे स्टडी करते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्लेस के वेदर को, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। So the average weather pattern at a place taken over a large period of time is called the climate of that place. For example, the temperature in the Himalaya region is very low. Most of the time ये जो temperature है वहाँ पर कम रहता है. That is why we can say that the climate of Himalayan region is very cold. तो हम ये कहते हैं कि हिमालयन रीजन का जो क्लाइमेट है इट इज़ कोल्ड. द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम. जो टेम्परेचर है थार डेजर्ट में ये हाई होता है बहुत टाइम के लिए. दैट इज़ वाई वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट. हम ये कहते हैं कि तो थार डेजर्ट का क्लाइमेट है इट इज़ हॉट. इन सम पार्ट्स ऑफ मेघालय द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 260 सेंटीमीटर एंड अबव. कुछ पार्ट्स में मेघालय के जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है ये 260 सेंटीमीटर एंड अबव होती है. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, और यहाँ हर दिन ऑलमोस्ट एवरी डे रेन होती है. सो वी से कि जो क्लाइमेट है मेघालय का इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड.
इन जैसलमेर जो एनुअल रेनफॉल है ये 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन अ ईयर होती है। और तो हम ये कह सकते हैं कि जो जैसलमेर है इट हैज़ अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ कैलकुलेटेड इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में मीन टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। तो पहले एवरेज फाइंड आउट किया जाता है टेम्परेचर का, जो एक मंथ के टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड देन द एवरेज ऑफ such average temperatures over many years. So this is how we can calculate the average temperature for a particular place. So students, this is all for today. Thank you very much. Have a good day. If you have any query regarding any topic in this, so you can call me or message me. Thank you very much, students.